नमस्कार, मैं अम्बी वर्मा और आप देख रहे हैं CWN टीवी न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। गोरखपुर में आयोजित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नव विवाहित जोड़ों को आशीर्वाद दिया और उन्हें गिफ्ट भी दिए। इस मौके पर उन्होंने हंसी मजाक करते हुए कहा कि सोचिए, अगर आपका विवाह घर पर होता तो ना तो मैं आ पाता और ना ही मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि आ पाते। मंच पर बैठे जनप्रतिनिधि भी पछता रहे होंगे कि अगर हमारा विवाह सामूहिक विवाह योजना के तहत हुआ होता तो हम भी ये फोटो दिखाकर कहते कि हमारी शादी में इतने लोग शामिल थे। योगी ने इस अवसर पर 1200 युवक युवतियों के सामूहिक विवाह में शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा कि ये सामूहिक विवाह समारोह एक मेले जैसा उत्सव बन चुका है, जिसमें जाति, क्षेत्र और भाषा का कोई भेद नहीं है। हिंदू अपने सनातन और आर्य समाज की पद्धति से विवाह कर रहे हैं, वहीं मुस्लिम अपने मजहब के अनुसार विवाह कर रहे हैं। सीएम योगी ने दहेज प्रथा को समाज की बड़ी विकृति करार देते हुए कहा कि ये समारोह इस कुरीति पर बड़ा प्रहार है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने ये निर्णय लिया है कि हम समाज की सभी कुरीतियों के खिलाफ लड़ेंगे, चाहे वह बाल विवाह हो, छुआछूत हो या दहेज प्रथा हो, हम इन्हें समाप्त करेंगे। योगी आदित्यनाथ ने ये भी बताया कि पिछले 7 वर्षों में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 3.84 लाख जोड़ों का विवाह करवाया गया है, जिनमें ना तो दहेज लिया गया है और ना ही दिया गया है। के माँ बाप जुड़े, वे स्वयं जुड़ रहे हैं और आज एक कार्यक्रम यहाँ पे संपन्न हो रहा है। बहनों और भाइयों, एक तरफ दहेज की प्रथा पर प्रहार है और दूसरी तरफ यह भी प्रयास कि एक साथ मिलकर के इस उत्सव का हिस्सा बन जाना। अब याद करिए, अगर आपका विवाह घर में होता तो संभवतः न मैं आ पाता, न यहां के मंच पर बैठे हुए इतने सारे जनप्रतिनिधि ही वहां आ पाते। इतना बड़ा समुदाय भी नहीं आ सकता था। मुझे लगता है ये मंच पर बैठे हुए जनप्रतिनिधि पछता रहे होंगे कि अगर इनका विवाह भी सामूहिक विवाह योजना के साथ जुड़ा होता तो इतनी भारी बारात और इतने भारी सारे लोग इस कार्यक्रम के साथ जुड़े होते तो ये भी फोटो दिखा सकते थे कि देखिए हमारे विवाह में इतने लोग आए। ऐसा ही अच्छा अभियान चलता है। याद करिए 2014 में जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देश के अंदर अच्छे कार्यों की एक पूरी श्रृंखला खड़ी की और उसमें खास तौर पर महिलाओं के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम रहा हो या फिर बेटियों को स्नातक तक की शिक्षा उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने का, चाहे वह हर घर में नारी गौरव के प्रतीक शौचालय उपलब्ध करवाने का रहा हो या जिन घरों में रसोई गैस के कनेक्शन नहीं थे उन लोगों को उज्ज्वला योजना में रसोई गैस का सिलेंडर उपलब्ध करवाने के कार्यक्रम को, जिन लोगों को राशन की सुविधा नहीं मिल पाती थी उन्हें फ्री में राशन की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्यक्रम, या जिनके पास आवास नहीं था उन्हें आवास देने का कार्यक्रम, जो लोग बीमारी का उपचार कराने की बजाय भटकते थे उनके लिए 5 लाख रुपए का उपचार का आयुष्मान भारत की सुविधा। और अब तो यह भी आदेश हो गया है कि 70 वर्ष से ऊपर का कोई व्यक्ति, जाति का बंधन नहीं, क्षेत्र का बंधन नहीं, भाषा का बंधन नहीं, मत और मजहब का बंधन नहीं, आय का बंधन नहीं, कोई भी व्यक्ति होगा 70 वर्ष से ऊपर का कोई भी व्यक्ति हर वर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में उपचार की व्यवस्था किसी भी पैनल हॉस्पिटल में जाके करवा सकता है। ये सुविधा हर गरीब के लिए, समाज के हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध कराई गई है।